हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय तला शाहिद यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक्स चैप्टर, जो कि आईआईटी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स तो ये क्या होता है? कहीं कहीं पे आप लोगों को लिखा होगा मैट्रिसेस, है ना, कहीं कहीं पे ये लिखा होगा। तो ये क्या है? ये है प्लुरल, और ये क्या है हमारा? सिंगुलर, है ना। ये क्या है? मैट्रिसेस प्लुरल, और ये क्या है? सिंगुलर, है ना। सिंगुलर टू प्लुरल बचपन में पढ़े होगे, चाहे ये लिखा हो या ये लिखा हो, बात एक ही है। अब देखो मैट्रिक्स क्या होता है। ए मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। मैट्रिक्स क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट्स का एक जोड़ा है, अरेंजमेंट है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझते हैं, क्या करेंगे? बहुत सारे एलिमेंट, एलिमेंट किसको बोलते हैं? रोज और कॉलम को। रोज क्या होता है? मान लो, है ना, हम लोग क्लासरूम में बैठे हुए हैं, बेंच लगे, बेंच पे बैठे हुए हैं, है ना। तो क्या है, जब हम लोग बैठे हुए हैं क्लासरूम में, तो वहां देखते होगे कुछ ऐसा दिखता होगा, बेंच कुछ ऐसा दिखता है ना। हाँ, तो हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर यहां पे कोई टीचर है, मान लो कोई टीचर खड़ा हुआ है, हम यहाँ पे सिट किए हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो टीचर को जब हम लोग देखेंगे तो कैसे? स्ट्रेट। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? वर्टिकल। वर्टिकल, इसी को क्या बोला गया है? कॉलम। जो भी वर्टिकल में दिखेगा, है ना, वो कॉलम में। अब क्या, इस साइड से देखते हैं, अगर मेरे साथ, मेरे बगल में ये कोई बैठा हुआ है ना, कोई स्टूडेंट से या कोई भी, तो इस साइड वाला इधर देखेगा, इधर वाला इधर देखेगा। तो ये क्या हो गया हमारा? इसको बोल दिया रोज, यानी ये हॉरिजॉन्टल, जो भी हॉरिजॉन्टल में बैठे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल, तो उसे रोज बोला, और वर्टिकल में जो बैठे हुए हैं उसे कॉलम बोला। याद है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में ऐसा कुछ स्क्रीन रहता है साइड में, है ना, हमारे राइट साइड में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पढ़े होगे, इसको हम लोग बोले थे वर्टिकल, है ना। और इसको क्या बोले? हॉरिजॉन्टल। तो यहां पे ये जो हॉरिजॉन्टल कंप्यूटर में जो होता है ना, इसको क्या बोल देते थे हम लोग? इसको हम बोलते थे रोज, और इसको बोलते थे कॉलम्स। आया समझ में? आपको आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब देखो, मैट्रिक्स को कभी भी लिखेंगे तो अंडर स्क्वायर ब्रैकेट, चाहे ऐसे लिखा हुआ है चाहे ऐसे लिखा हुआ है, दोनों क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा मैट्रिक्स को। आया समझ में? मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या है इसको लिखने का तरीका? जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लिखा जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में। अब लिखेंगे 2 3 4 2, ठीक है। अब कोई पूछेगा मुझसे ये मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसमें एलिमेंट है। एलिमेंट क्या क्या होता है? देखो, 1 2 3 4, ये 4 टोटल एलिमेंट है ना, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, उसी एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं यहां पे? जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मल्टीपल। जो भी नंबर ऑफ रोज होगा, है ना, और कॉलम होगा, उसका मल्टीपल को क्या बोलेंगे? एलिमेंट, या फिर उसका ऑर्डर। अब देखो यहां पे ये 2 3 लिखा हुआ है हमारा, देखो इस डायरेक्शन में दिख रहा है हमें। कैसा दिख रहा है? हमें दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल यानी ये पहला दिख रहा है तो फर्स्ट रो कह देंगे R1, ये दूसरा है तो इसको R2। अब ये हो गया। अब इस साइड से देखेंगे तो ये क्या है हमारा? वर्टिकल। तो वर्टिकल को मैंने बोला कॉलम से डिनोट करते हैं। ये एक पहला मान ले तो दूसरा होगा ना, नंबर दे देंगे, होता है ना 1 2 3 4, वैसे दे दिया। मान लो 2 पर्सन है तो एक पर्सन का नाम 1 रख दिया, एक पर्सन का नाम 2 रख दिया, वैसे हो गया यहाँ पे भी। पहला रो दिखा तो पहला हो जाएगा रो, फिर सेकंड रो तो R2, फिर कॉलम 1 तो कॉलम 1, सेकंड कॉलम 2, है ना। अब क्या है, एक एग्जांपल मैंने लिया था यहाँ पे 2 3 4 2।
आपको पूछेगा इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर यहां पे लिखेंगे मैट्रिक्स के इस साइड में, है ना, नीचे में राइट साइड में। अब क्या है ऑर्डर, ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होता है थोड़ा इसको समझते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n। अब m क्रॉस n क्या होता है, m मीन्स क्या होता है नंबर ऑफ रोज और n मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। m का मतलब क्या होता है हमारे पास रोज कितना है मैट्रिक्स में, और n का मतलब क्या हमारे पास कॉलम्स कितना है मैट्रिक्स में, है ना। ठीक है, आया समझ में। अब जैसे मुझे लिखना है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे 2 4 3 1 2 4, है ना। अब मैंने बोला इसका ऑर्डर, ऑर्डर यहीं पे लिखाएगा। कभी कोई मल्टीप्लाई पढ़ सकता है, इसको बाई पढ़ सकता है, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग थोड़े एडवांस हैं, है ना, थोड़ा हम लोग डिजिटल दुनिया में, तो उसको क्या पढ़ेंगे क्रॉस या फिर बाई या फिर मल्टीप्लाई। क्रॉस बोलो, बाई बोलो या मल्टीप्लाई इस साइन को। अब देखो यहां पे मैंने क्रॉस लिखा है, यहां पर क्या होगा m और यहां पे n। अब कैसे होगा, m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को, और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज। अब क्या करेंगे m, इसमें देखो रोज यही है ना, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, r1 ये r2, मतलब दो रोज मिला। ठीक है, कॉलम में आ जाओ, वर्टिकल देखो 1 2 3, यही ना, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, 3 मतलब 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मिला, या फिर 2 बाई 3 या फिर 2 मल्टीप्लाई 3। सिंपली बोलिए 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स मिला। जैसे एक और एग्जांपल 1 2 4 3 6 9, इसका हमें m क्रॉस n ऑर्डर बताना है। m क्रॉस n मतलब क्या, ऑर्डर बोलेगा m क्रॉस n, यहीं पे लिखा आएगा। अब कैसे करेंगे, रोज चेक करेंगे पहले, m मतलब रोज, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, r1 r2 r3, 3 मल्टीप्लाई n यानी नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स यही है वर्टिकल में, c1 c2 2, यानी 3 क्रॉस 2 हो गया इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। आया समझ में। अब कोई बोलेगा हमें किसमें एलिमेंट कितना है, कुछ नहीं, देखो एलिमेंट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, एलिमेंट व्हाट, है ना, किसी मैट्रिक्स में। तो हमारा जो ये m क्रॉस n ऑर्डर आ गया ना, यही क्या हो गया, इसी के मल्टीपल को हम क्या बोल दिए एलिमेंट। अब देखो जैसे हमारा 2 4 6 8 9 10 1 2 3 5 8 -2, माइनस भी हो सकता है, ठीक है, बाई में भी हो सकता है। अब क्या है यहां पे, अब हम लोग लिखेंगे क्या, हमें लिखना है, अगर ऑर्डर हम लिख लेते हैं तो इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या एलिमेंट मिल जाएगा। ऑर्डर क्या है, m मतलब रोज और n मतलब कॉलम्स, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, 3 हो गया रोज, कॉलम्स फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम 4, यानी ऑर्डर कितना, इसको मल्टीप्लाई करो 12, यानी एलिमेंट कितना हो गया हमारा, एलिमेंट हो गया इस मैट्रिक्स का 12, ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 4। आ गया हुआ समझ में, है ना, ऑर्डर भी सीख लिया। अब कुछ देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के टाइप्स क्या क्या हैं, आइए देखते हैं थोड़ा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना, दिख रहा होगा। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विथ ओनली 1 रो एंड पुल्लल कॉलम्स। मतलब क्या, कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या है कि मैट्रिक्स को क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, है ना। अब मैट्रिक्स बोला क्या कि सिर्फ एक रो, मतलब क्या, एक रो ऐसे दे दिया, ठीक है, एक रो हो गया। कॉलम मैंने बहुत ले लिया, मान लो कॉलम लेना है 2 3 4, है ना, ये क्या हो गया, मान लो मैंने कॉलम ले लिया, यहां पे कॉलम ले लिया 2 3 4, ये कॉलम ले लिया, है ना।
या फिर एक कॉलम ले लिया और इसमें मैंने, समझे? तो क्या हुआ, मतलब एक रो, अब देखो रो एक हो गया, यहां से अगर 1 ही मानोगे इसको, या फिर इसी को लेंगे 1 रो, है ना, तो ये 1 रो, 1 2 3, मतलब क्या, एक ही रो। वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो होगा उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। अब उसी तरह कोई बोलेगा कॉलम मैट्रिक्स, तो मैंने यहां लिखा है, तो ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। क्यों है बताते हैं। सर बताइए, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। कॉलम मैट्रिक्स मतलब वैसा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विथ ओनली 1 कॉलम एंड प्लूरल रोज, मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, रोज बहुत होंगे। मतलब क्या कि रोज हमारा कितना भी हो, लेकिन कॉलम हमारा सिर्फ एक होना चाहिए, है ना। रोज कितना डाल दो, लेकिन कॉलम एक होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। रोज हम कितना भी ले लेंगे, लेकिन कॉलम सिर्फ एक होगा, उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है जीरो या नल मैट्रिक्स। नल से समझ में आता है, मतलब वो क्या, खत्म, उसमें कुछ नहीं है, खत्म हो गया। जीरो और नल मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स इन विथ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब क्या, मैट्रिक्स जो होगा ना उसमें सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। मतलब क्या, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब क्या, जितने भी एलिमेंट है ना, ये सारे एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में, मतलब पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा रो, सब जीरो। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, बढ़ा सकते भी है, तो मतलब सारा एलिमेंट जीरो हो गया, इसको क्या बोल दिए, नल और जीरो मैट्रिक्स, है ना। कहीं पे जीरो मैट्रिक्स बोल रहा है या फिर नल मैट्रिक्स, एक ही बात है, मतलब जिसमें वैसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट हमारा जीरो हो जाए। अब क्या हमारा नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स दैट हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, मतलब क्या, मैट्रिक्स के पास नंबर ऑफ रोज बराबर होगा कितना, नंबर ऑफ कॉलम्स के। कैसे सर, थोड़ा एग्जांपल देके थोड़ा समझाइए, आइए समझते हैं। नंबर ऑफ रोज यही होता है ना, m क्रॉस n, जैसे 4 2 6 9, है ना। अब क्या है, m मतलब क्या, रोज, 1 2 2, कॉलम n मतलब कॉलम 2, यानी ये क्या है हमारा, नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर एक और एग्जांपल, 2 3 4 5 6 9, है ना, ये क्या होगा, देखिए पहला रो चेक करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स चेक करने के लिए, मतलब रोज बराबर होगा कॉलम्स, तो पहला रोज चेक करें, रो 1 रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो क्या हो गया, 2 रो तो मिल गया, 3 कॉलम। ये क्या हुआ, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, गलत, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि इसमें रोज कितना है, 2, कॉलम 3, नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम नहीं है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो क्या है ये मैट्रिक्स सर, ये मैट्रिक्स है मैम नॉट इक्वल टू n, तो मतलब क्या, रेक्टेंगुलर। स्क्वायर का बात आएगा तो रेक्टेंगुलर तो होगा ही, रेक्टेंगल का बात आएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होगा नंबर ऑफ कॉलम्स के। अगर ये 4 है तो ये 5 होगा, ये 5 है तो ये होगा, ये 8 है तो 10 होगा, तो वैसा मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। आया समझ में, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स सर क्या होता है, थोड़ा वही बताइए। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए 2 कंडीशन फॉलो है, स्क्वायर मैट्रिक्स और दूसरा aij इज इक्वल टू 0 फॉर i इज नॉट इक्वल टू j। अब थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं, आ जाइए, आ जाओ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन हम करते हैं, है ना। ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या बोला, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ना, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना चाहिए, लेकिन aij 0 होना चाहिए, ये भी बताता हूं इसका मतलब क्या। और i मतलब क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा, यानी रोज बराबर कितना होंगे, कॉलम्स के। तो आइए लिखते हैं, मतलब ऐसा लेंगे हम, रोज और कॉलम सेम होना, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो और aij मतलब क्या, i हमें बोलता है रोज और j बोलता है हमारा कॉलम, मतलब क्या, aij 0, मतलब कहां कहां पर,
A11 होता है, इसको बोलते हैं A12 बोलते हैं, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसका मतलब क्या? A1 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। देखिए कैसे, पहला रो में आया, रो इधर चेक करो, फर्स्ट रो और ये कॉलम, तो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, ये क्या है? ये रो और ये कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। आया समझ में? अब देखो तो क्या बोला, मतलब रोज और कॉलम का मतलब वैल्यू वहां पे जीरो, तो जीरो है ना, मतलब यहां पर ये जो ए आई जे है कहां पर सेम होगा, जो जीरो हो जाएगा यहीं पे ना। हाँ, ए आई जे दोनों जीरो होना चाहिए। तो करते हैं जीरो, जीरो डायगोनली कर दिया, डायगोनल मतलब बोल रहा है यानी डायगोनली कर दिया। अब क्या बोला? स्क्वायर बनाना है। आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब आई बराबर जे नहीं होना चाहिए, मतलब आ रहा समझ में? आई बराबर जे नहीं होना चाहिए। तो कहां कहां पे अब जीरो होगा? देखो यहां पे जीरो होगा, आई और यहां पे नहीं है, यहां पर भी आई जे जीरो हो जाएगा। सेम नहीं ना है, आई बराबर 1 है, यहाँ पे ये जे बराबर 1, सेम नहीं है, सेम नहीं होना चाहिए। और कहां पे जीरो होगा बच्चों? यहां पे होगा, यहां पे होगा, और यहां पे होगा, और यहां पे। अब यहां पर मैंने जीरो क्यों लिख दिया? अब देखिए, अब हटाएंगे, वो जीरो नहीं था बनाने के लिए, तो मैंने लिख दिया। अब बचा क्या बाकी? ए आई जे जीरो, ए आई जे जो हमारा होगा वो जीरो होगा, ए आई जे। अब यहां पर ये अगर जीरो हो जाता तो ये हो जाता जीरो मैट्रिक्स, है ना। तो अब क्या करेंगे? ये लिख दिया, यहां लिख दिया, फिर यहां लिखा, यहां लिखा, फिर यहां नहीं लिखा, फिर यहां लिखा, जहां जहां डायगोनल है वहां छोड़ दिया, डायगोनल ऐसा होगा। अब फिर यहां लिखा, और फिर कहां? अब छोड़ दिया, डायगोनल जहां बचा वहां पर 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, ले लिया। इसी को बोल दिया डायगोनल मैट्रिक्स। नहीं आया होगा समझ में, डायगोनल मैट्रिक्स। थोड़ा और इसको अच्छे से समझेंगे। मतलब क्या बोला कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारा एलिमेंट जीरो हो जाए। डायगोनल यही है ना, इसको छोड़ दो, और ये है, इसको भी कर सकते हैं। चलो, तो अब करना स्टार्ट। यहां पर एक जीरो जाएगा, फिर यहां पर एक जीरो जाएगा, और कहां पे डायगोनल बन रहा है? यहां पे। और कहां पे डायगोनल? एक यहां पे इससे क्रॉस करेगा, एक यहां पे नहीं है डायगोनल, फिर यहां पे, एक यहां पे। अब जहां पर बच गया डायगोनल, अब देखो जहां पे बच गया वहां पर 1 नहीं कर सकते हैं और 0 नहीं कर सकते, बाकी कोई भी 2, 3, 4, 5, 6 कर दिया। ये क्या हो गया? ये डायगोनल एंड ये डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट, और ये क्या हो गया? ये भी डायगोनल। तो ये क्या हो गया? मैग्नेट डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? डायगोनल एलिमेंट यही दोनों है ना, इसको छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट जीरो हो जाए, तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल दिए। अब मैंने 1 क्यों नहीं किया? अगर हमारा डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी जगह जीरो डाल दो, सब जगह, ठीक है। अब यहां पे भी जीरो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? बाकी जगह 1 डाल दो, तो इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब डायगोनल एलिमेंट की जगह पे हम 1 पुट कर दें। अब कोई बोलेगा सर आपने इधर कर दिया था, मैं एक काम करता हूं, इस साइड भी कर देता हूं, इस साइड में ना, इस साइड भी 1 0 0, यहां पर डायगोनल है, डायगोनल से क्रॉस होगा तो ये हो गया। तो यानी क्या? 1 1 1, ये डायगोनल, तो ये भी क्या हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आया समझ में? तो ये क्या हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो डायगोनल क्या कि वैसा एलिमेंट जहां पर डायगोनल के अलावा बाकी सारा एलिमेंट जीरो हो जाए। डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं हो सकता, अगर पूरा हो गया तो वो क्या हो जाएगा? जीरो मैट्रिक्स, और 1 हो गया तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे समझ में? डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दो
वहां पे 2 -2 कुछ भी लिख दो, लेकिन उसके अलावा जो भी एलिमेंट बच गया जो कि डायगोनल में नहीं है तो उस पर 0 कर दो, वो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं और भी टाइप्स के मैट्रिक्स। तो मेरे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना सब्सक्राइब करवा सकते करो, एंड शेयर करो अपने फ्रेंड में ताकि वो भी इस नॉलेज को ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।